विकास, मुझे यकीन है वो प्राण प्रतिष्ठा का समय जब हम सब वहीं थे और जो तैयारी थी अयोध्या में वो अद्भुत थी। आज जरा बताइए तस्वीरों के साथ, कितनी खूबसूरत, कितनी अलौकिक लग रही है अयोध्या आपको? देखिए, लगभग 12 बजे एक नया इतिहास यहाँ फिर लिख दिया जाएगा। जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 को 500 साल का संघर्ष जो था उस पर विराम लगा था, उसी तरीके से अब यह मंदिर पूर्ण होते ही दुनिया भर के सनातनियों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पहले तस्वीरों के जरिए मुख्य द्वार को आपको दिखाता हूँ, दर्शकों को दिखाता हूँ कि ये मुख्य द्वार है। इस बार अलग अलग संतों के नाम पर द्वार के नाम रखे गए हैं। तो ये जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर द्वार रखा गया है, जो मुख्य द्वार है। जितने भी भक्त श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं, इसी द्वार से होते हुए रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में तैयारी थी, उसके बाद जब 1 साल हुआ था तो उस अवसर पर जो तैयारी की गई थी, ठीक उसी तरह की तैयारी इस बार भी देखी जा रही है। आप देखें, शास्त्रों पर अगर निगाह डालिए, और शास्त्र में बताए गए हैं कि मंदिर को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उस पर धर्म ध्वज की स्थापना ना हो जाए। भले ही मंदिर का काम पूरा हो जाए, सिविल वर्क पूरा हो जाए, लेकिन जब तक ध्वज न लगे तब तक मंदिर को पूर्ण नहीं माना जाता है। पयोधी, आपको याद होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम देश के बड़े लोग मौजूद थे, तो उस समय कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि शिखर नहीं बना है, ध्वज नहीं लगा है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। तो अब उन सभी सवालों के ऊपर, उन सभी बातों के ऊपर आज विराम लग जाएगा, और जो एक संघर्ष की सैकड़ों साल की कहानी है उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। तो यह अयोध्या नगरी है, बिल्कुल सज धज कर तैयार है। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। पिछले 5 दिनों से यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान चल रहा था, अलग अलग एक तरह के यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए। अब प्रधानमंत्री लगभग 9:45 के आसपास आएंगे। 10 बजे से वो मंदिरों में अपना पूजन शुरू कर देंगे। और पहले जो महर्षियों के मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, वशिष्ठ मंदिर है, विश्वामित्र मंदिर है, माता शबरी मंदिर है, निषाद राज मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, उसमें पूजा करेंगे। 11 बजे के आसपास अन्नपूर्णा माता मंदिर में जाएंगे, वो उसकी पूजा करेंगे, जो परकोटे में बनाया गया है, जहाँ सीता रसोई का निर्माण किया गया है। उसके बाद रामलला के दरबार का दर्शन करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, उनका पूजन दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर नीचे गर्भगृह यानी जहाँ रामलला विराजमान है, वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद अभिजीत मुहूर्त में लगभग 12 बजे के आसपास, यानी ये 11:57 से 12:15 के बीच का मुहूर्त है। ये उसी मुहूर्त में मुख्य शिखर के ऊपर प्रधानमंत्री ध्वज को स्थापित करेंगे और एक नया इतिहास आज बन जाएगा। और कुछ ही घंटों का वक्त उसमें बचा हुआ है। पयोधी, बिल्कुल। और विकास, रोड शो भी एयरपोर्ट से करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसका समय क्या रहेगा फिर, अगर क्योंकि कई मंदिरों में जाना है उन्हें पूजा करने के लिए? देखिए, पहले रोड शो प्रधानमंत्री का जो था वो लंबा रोड शो था, लेकिन बाद में समय को देखते हुए, चूंकि आज विवाह पंचमी भी है और अयोध्या के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होता है और राम जन्मभूमि पर भी आयोजित होना है, तो उसको देखते हुए खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम को छोटा किया कि जल्दी से सारे कार्यक्रम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाए, ताकि वो अयोध्या से निकलेंगे तब सारे रास्ते खुल जाएंगे। चूंकि आप जानती हैं, पीएम आते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हजारों सुरक्षाकर्मी हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली के सामने तैनात हैं। तो अब उनका छोटा 8 सेक्टरों में बांटा गया है। तो उसी हिसाब से पीएम यहां अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे कि वो 9:45 से लेकर और लगभग 10 बजे के बीच में वो राम जन्मभूमि तक पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात इस रोड शो की है कि जब भी प्रधानमंत्री अयोध्या में आए हैं उन्होंने रोड शो किया है, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए ही वो राम मंदिर परिसर तक पहुंचे हैं। इस बार महिलाओं को विशेष तौर पर रखा गया है। महिलाएं सबसे ज्यादा इस बार के रोड शो में हिस्सा लेंगी, प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगी पारंपरिक तौर पर, पारंपरिक परिधान में। फिर पारंपरिक तरीके से जो पूजा की थाली होती है, आरती की थाली होती है, शंख बजेंगे, घड़ी घंटाल बजेंगे और उन सब चीज के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत महिलाएं करेंगी। तो वो बहुत लंबा नहीं है, पहले लगभग 2.5 किलोमीटर का वो था। और पहले प्रधानमंत्री को रोड शो करते हुए जो जानकारी दी गई थी वो हनुमानगढ़ी तक आना था और हनुमानगढ़ी पर उन्हें पूजा अर्चना के बाद फिर राम जन्मभूमि जाना था। लेकिन अब हनुमानगढ़ी जाने का अर्थ है कि सामने से प्रधानमंत्री निकलते पूरा इस इलाके को करते हुए आपने खुद देखा है, यहाँ आपने कवर किया है, बड़ा लंबा अनुभव आपका रहा है अयोध्या का, तो वो हनुमानगढ़ी जाते। लेकिन अब वो हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे, ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के पहले ही एक 3 नंबर गेट है, 3 नंबर के पहले शंकराचार्य द्वार बनाया गया है। अब उसी द्वार से प्रधानमंत्री प्रवेश कर जाएंगे जब एयरपोर्ट से आएंगे और सीधे वो मंदिर में पूजन के लिए चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और विकास, सबसे बड़ी बात ये कि जब अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव हो, हालांकि अब तो अयोध्या में हर दिन उत्सव है जब से मंदिर वहां पर है, रामलला जब से विराजमान हो गए हैं, तो आस
आसपास के जिलों के लोग तो रोज पहुंचते हैं, आज आप कैसे देख रहे हैं? जो क्राउड मैनेजमेंट होगा उसे लेकर क्या तैयारियां हैं? देखा पयोधी, आपने अनुभव किया होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था तो उस समय भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोग अयोध्या न आएं, भीड़ बहुत ज्यादा होगा, चूंकि रास्ते बंद हो गए, फिर भी लोग नहीं माने थे, चूंकि आस्था के तहत लोग अयोध्या आए ही थे। उसी तरीके का जनसैलाब अयोध्या में देखने को कल से ही क्या 2 दिनों से मिल रहा है। लोगों में है कि पताका जो है, ध्वज स्थापित किया जाएगा। बेशक उन्हें राम मंदिर परिसर में जाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों के मन में ये भाव है कि कम से कम अयोध्या में मौजूद तो रहेंगे, और जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो रामलला का जाकर दर्शन तो करेंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 2:30 बजे के बाद से यह मंदिर खुल जाएगा। यानी तो सुरक्षा के कारणों से अभी तक बंद रखा गया है। और क्राउड मैनेजमेंट जिस तरीके पिछली बार था कि सभी जगहों पे सभी जितने भी होटल्स हैं या मठ मंदिर में जो लोग ठहरे हुए हैं या जो गेस्ट हाउस हैं या यहाँ तमाम सारे जो होम स्टे बन गए हैं, तो सभी जगहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। सभी जगहों पुलिस छानबीन कर रही है। एक एक आदमी की फहरिस्त तैयार की गई है कि जो लोग होटल, गेस्ट हाउस या होम स्टे में रुके हुए हैं। साथ ही सभी मठ मंदिरों को कहा गया कि जो लोग उनके यहाँ रुके हुए हैं सबको अपने यहाँ ही रुके रहने दें, उन्हें बाहर न भेजें जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है। और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली जितनी भी गलियां हैं, सभी गलियों को फिलहाल बंद किया गया है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ठीक है, आप बने रहिएगा विकास, हम आपसे आगे भी सारी जानकारी लेकर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, तस्वीरें आपके जरिए हम उन तक पहुंचाएंगे। अभी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं सुबह सुबह कैसे इस वक्त अयोध्या जो नगरी है वो जगमगा रही है, चहक रही है, महक रही है, क्योंकि कुछ ही देर में कुछ ही घंटों बाद जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और उनका रोड शो होगा, उसके बाद वो कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर वो दर्शन करने वाले हैं। और फिर आज एक लंबी प्रक्रिया है मंदिरों में पहुंचने की पीएम मोदी की। फिर बाद में 12 बजे का जो मुहूर्त निकला है उसमें ही ये धर्म ध्वजारोहण किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना की जाएगी। कई अलग अलग मठ बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं जहां पर पीएम को जाकर आज पूजा अर्चना कर रही हैं। सारी डिटेल हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने अभी आपको बताई हैं और हम आपको हर एक जानकारी देते रहेंगे तस्वीरों के साथ। और आज का जो दिन है ये अपने आप में बहुत अद्भुत और एक तरह से इंतजार खत्म करने वाला दिन है, क्योंकि धर्म ध्वजा जब फहराई जाएगी तो कहते हैं कि उससे उस शहर का, उस दिशा का जिस तरफ वो लहराती है विकास होना मतलब ये निश्चित ही है, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद ही होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।